हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब होप अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अविनाश कुमार आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अभी तक जो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा किसी भी क्लास में दो टाइप्स के बच्चे होते हैं। किसी भी क्लास में दो टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक वो जो पूरे साल पढ़ते हैं, हर चैप्टर को हर टेस्ट में, हर मंथ, हर घड़ी, हर वक्त वो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो लास्ट के 2 महीने में जाग उठते हैं, जाग उठा शैतान बन जाते हैं और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहले कैटेगरी के बच्चे जो पूरे साल पढ़ते हैं, हर वक्त मेहनत करते रहते हैं, उन्हें खेल से कोई मतलब नहीं, उन्हें वीडियो गेम से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ किताब से अच्छा लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ किताब से प्यार करते हैं। तो वो बच्चे होते हैं हमारे हार्ड वर्क करने वाले, वो बच्चे होते हैं हमारे हार्ड वर्क करने वाले। दूसरे वो जो लास्ट के 2 महीनों में जाग उठते हैं, उन्हें डर सताने लगता है कि अब एग्ज़ाम आने वाला है, हमने पूरे साल खेला है सिर्फ, अब हम क्या करें, अब हम क्या पास हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी पास हो सकते हैं। उसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो पहला जो पूरे साल पढ़ता है, जो हार्ड वर्क करता है। दूसरा वो जो लास्ट के 2 महीनों में भी स्मार्ट वर्क करके अच्छे नंबर ला सकता है। तो मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर आपने उसे अपनाया तो मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। 2 महीनों में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ, जो हार्ड वर्क करने वाले हैं उनसे आप आगे निकलने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन होगा अगर तो 10 नंबर का, 15 नंबर का मार्जिन होगा। इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा अगर आपने ट्रिक अपनाया तो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ्स में आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लिया आपने, उसके बाद आपको आपकी एनसीईआरटी की किताब सामने होनी चाहिए। 2 पेज, पिन पेज, एक सेंटर का पेज आपके साथ होना चाहिए और आपके पास रफ कॉपी और पेन होनी चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठाया, पहला क्वेश्चन देखा हमने, हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखा हमने, आ रहा है हमें, हम कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखा हमने, अरे ये डाउट है, कौन सा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी किताब पे गए, हमने देखा, हमारे पास अगर नोट्स है तो हमने नोट्स में देखा, अरे अच्छा इस तरीके से होगा, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फिर हमने सॉल्व कर दिया उसको, रफ कॉपी हमारे पास, वहीं पे उसको सॉल्व कर लेना है। और फिर जो आपको नहीं आ रहा था, आपके पास क्या डाउट था, आप कहाँ अटके, अच्छा मैं फॉर्मूला भूल गया था, ठीक है, अच्छा फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूले को उसी वक्त उस पेज पे लिख देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन आता है, पांचवा क्वेश्चन, अरे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं, क्या था इसमें, डिस्टेंस फार्मूला था। डिस्टेंस फार्मूला के डिनोमिनेटर में क्या होता है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, क्या होता है, डाउट्स है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी की किताब खोली, ठीक है, देखा वहाँ पे कि डिस्टेंस फार्मूला में न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, ठीक है। और हमारे पास जो फार्मूला वाला पेज है वहाँ पे हमने नोट कर लिया, फिर रफ कॉपी में हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हो गया। तो इसी तरीके से आपको पूरे मैथ्स को करने हैं। आपके पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मूले के लिए 1-2 पेज होना चाहिए और आपके पास रफ कॉपी होना चाहिए। जो आता है वो तो ठीक है, जो नहीं आता है उसको उसी वक्त सॉल्व कीजिए। देखिए कौन सा फॉर्मूला आपसे याद नहीं हो रहा है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को उसी वक्त सुधारिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप कर लीजिए। एक दिन में आप 1 साल के क्वेश्चन पेपर को आराम से कर सकते हैं। आराम से 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और एक दिन में 5 घंटे में बस एक क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। 5 दिन में आपका मैथ देखिएगा, 5 दिन के बाद इस ट्रिक से इतने अच्छे हो जाएंगे आप कि जो आपका हार्डवर्क वाला होगा ना, आप उसको भी टक्कर दे सकते हैं। आप हार्डवर्क वाले को भी टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। मोटिवेटेड रहिए, डरना नहीं है, करना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मैथ्स। अब हमारा आया साइंस। साइंस में क्या करना है आपको, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। अगले वीडियोस में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से हाई वेटेज है, ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर का लो वेटेज है, साइंस में कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर में लो वेटेज है। तो मैं आपके लिए वीडियो ये भी लाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, साइंस निकाला हमने, वही पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, वहाँ से हमने देखा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उसको उसी वक्त हमें याद कर लेना है, उसको हमें उसी वक्त याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइंस का ट्रिक, ठीक है, कि चैप्टर पढ़ा हमने और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा हमने। कैसे पता चलेगा हमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर हमें ये बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एसएसटी, तो एसएसटी के लिए आप क्या कीजिए, एक गाइड आता है कुंद्रा बाबा का, एक गाइड आता है कुंद्रा बाबा का, ठीक है, उसको आप ले लीजिए और उससे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बनाइए। उसमें क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है, उसमें क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो कुंद्रा बाबा के गाइड को आप बनाइए। मैंने बनाया था और मेरे 10 में से 10 नंबर आए थे। उस वक्त सीजीपीए का चलता था सिस्टम, पता है ना आपको, ठीक है। तो हमारा 10 में से 10 नंबर आया था। ये हो गया आपका
तो एसएसटी के लिए गाइड कुंद्रा बाबा, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाइए कुंद्रा बाबा। किताब नहीं पढ़ा आपने, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़िए भी मत, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा। गाइड उठाइए कुंद्रा बाबा का और बस लग जाइए उसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एसएसटी। बचा इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है, आप फॉर्मेट्स पता कर लीजिए। लेटर है उसका क्या फॉर्मेट है, नोटिस है उसका क्या फॉर्मेट है, और क्या है आपका ऐसे आएगा, ऐसे तो आप लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स जो है, लिटरेचर बुक्स जो है हमारी, उसको पढ़िए। बिहाइव और मोमेंट्स हमारे समय में चलता था, अभी पता नहीं कौन सा चलता है, उसको पढ़िए। उसके लिए क्या कीजिए, आप समरी पढ़िए। समरी कहाँ से पढ़ेंगे, आपके यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जाके अच्छे से समरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में भी यही है, थोड़ा सा व्याकरण देख लीजिए, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्तियाँ जो भी है, मुहावरे, ये सब देख लीजिए। उसके बाद निबंध लिखना शुरू कीजिए और चैप्टर कहानी पढ़ लीजिए। किसी भी यूट्यूब चैनल से समरी जाकर देख लीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, अब आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी भी 2 मंथ के स्ट्रेटजी से आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। और बचा हमारा क्या, संस्कृत, या फिर किसी किसी स्कूल में संस्कृत है, किसी किसी में कंप्यूटर है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपको टेंशन नहीं लेना है, यही ट्रिक अपनाना है। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का यही ट्रिक होना चाहिए। प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको टॉपर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा ये वादा है। और अब अभी तक अगर आपने 0% पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ के। और जो मैंने तरीका बताया है कि देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कौन से चैप्टर से, चैप्टर के पास गए और उसी वक्त उसको हमने सॉल्व कर लिया, उसी वक्त उसका हमने छोटा सा एक नोट्स बना लिया, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप अपनाइए और फिर बताइए मुझे अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो, ठीक है। तब तक के लिए आप लगे रहिए। अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाने वाले हैं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरे चैप्टर्स लाने वाले हैं। फिर साइंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके चैप्टर्स, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो कंप्यूटर के साथ लगे रहिए, सीखते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने भाई पे प्यार बरसाइए, ठीक है। मैं अपने बिल्कुल रियल ऑथेंटिक टिप्स बताता हूँ जो मैंने किया था और जिससे मैं स्कूल टॉपर बना था, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए कंप्यूटर, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।